नमस्कार साथियों, अगर आपके स्कूल में भी बुक्स का नाम शो नहीं हो रहा है, कुछ क्लासों के बच्चे शो नहीं हो रहे हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है, तो आज इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आप स्कूल लॉगिन करके योजनाएं टैब पर क्लिक करें, फिर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें कार्य पुस्तिका ऑप्शन को चुनें। इसमें आगे विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन ऑप्शन में जाएं और नीचे स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ सत्र आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा। आप केवल क्लास ग्रुप चयन करें और शो बटन पर टैप करें। अब आपके सामने सभी पुस्तकों का नाम शो होगा। नीचे जाएं। आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपके सामने पुस्तकों के नाम दिखते जाएंगे। जो पुराने सत्र में संचालित पुस्तकें थी उन सभी पुस्तकों के आगे ग्रीन मार्क आएगा, लेकिन जो इस बार नए नाम अपडेट हुए हैं उनको हमें अपडेट करना है। नीचे आपके सामने बटन है अपडेट स्कूल प्रोफाइल बुक्स है, इस पर क्लिक करें। इससे सभी पुस्तकें हैं वो अपडेट हो जाएगी जो सत्र 2026-27 में संचालित हैं। अपडेट के बाद अब आप अगर ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो सभी पुस्तकें जो इस सत्र में संचालित हैं वो ग्रीन मार्क में दिखाई देगी। ये तो हुआ विद्यालय में संचालित पुस्तकों का अपडेशन है। अब हम पुस्तकों को वितरण करने का तरीका है वो इंचार्ज लॉगिन से देखेंगे। सबसे पहले शाला दर्पण BSP पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ ऊपर स्कूल ऑफिस लॉगिन पर क्लिक करें। ऑटोमेटिक सिलेक्ट गवर्नमेंट स्कूल है, हमें इंचार्ज सिलेक्ट करना है। लाइब्रेरी इंचार्ज स्टाफ की आईडी, स्कूल की आईडी और लाइब्रेरी इंचार्ज स्टाफ के स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड लगा करके लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड लगाने के बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन करें। इस इंटरफेस पर अदर स्कीम में जाएं। छात्र और FTP स्कीम को सिलेक्ट करें। सबमिट करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। इसमें आप स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करें और नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, उन सबको सिलेक्ट करना है। पहले ग्रुप सिलेक्ट करें, फिर क्लास सिलेक्ट करें, फिर सेशन सिलेक्ट करें, फिर बुक्स का नाम सिलेक्ट करना है। बुक्स के नाम सिलेक्ट करने के बाद शो बटन पर टैप करें। फिर आपके सामने स्टूडेंट की लिस्ट शो होगी। अब आप एक एक करके प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तक वितरण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नोडल से जितनी पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं उतनी ही पुस्तकें हम बच्चों को वितरण कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसी कक्षा की पहले अन्य पुस्तकें हैं वो वितरण करेंगे, उसके बाद अन्य क्लासें सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह से दूसरी क्लासों को भी एक एक करके प्रत्येक पुस्तक को वितरण करते जाएंगे। अब एक सबसे जरूरी महत्वपूर्ण सूचना जो कि एक प्रकार की समस्या सी लग रही है, कई स्कूलों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही किताबें वितरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों के नाम की जगह नो रिकॉर्ड फाउंड नाम शो होता है। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शाला दर्पण पोर्टल पर इस समय अपडेशन का कार्य चल रहा है। जिस तरह से 2 दिन पहले तक किताबों के नाम भी शो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अपडेट के साथ ही सब शो होने लग गया है, ठीक उसी तरीके से शाला दर्पण अपडेट के साथ में ही सारी चीजें शो होने लग जाएगी। जब शाला दर्पण पर सर्वर का कार्य चल रहा होता है तो कई चीजें शो नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही सर्वर का कार्य कंप्लीट होता है सर्वर पर सारी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। तो हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट और शो होने लग जाएगी। तब तक आप निश्चिंत रहे और जो क्लासें शो हो रही है इनको वितरण करें और ऑफलाइन अपना कार्य करते रहे। जैसे ही ऑनलाइन होगी अपने पास से नोडल से भी कॉल आ जाएगा, उसी तरह से हम अपना कार्य पूर्ण कर देंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।